नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की अगुवाई में महाराष्ट्र से आए नेताओं की अहम ज्वाइनिंग की गई। इस मौके पर एनसीपी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव इरशाद भाई जागीरदार के साथ सैकड़ों की तादाद में आए कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ली। इसी को लेकर जनता टीवी ने एनसीपी के प्रदेश महासचिव इरशाद जागीरदार से खास बातचीत की है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को शुक्रिया किया। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इरशाद जहांगीरदार हैं, जो अजीत पवार की पार्टी में महासचिव के पद पे थे। क्या वजह रही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी आपको? देखो, वजह तो दो थी कि महाराष्ट्र में दो ऐसी घटनाएं घटी 15 दिन में कि एक पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूट गई और उसका आरोपी अरेस्ट नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिनों पहले उसको अरेस्ट किया गया, हमने जब मांग रखी जोर से। और दूसरी, मोहम्मद पैगंबर के ऊपर भद्दी टिप्पणी की गई और उसके लिए सीएम वहाँ स्टेज पर बैठ के बोल रहे कि हम आपके बाल को धक्का लगने देंगे। ये दो चीज़ों से हम नाराज़ थे, तो हमने सरकार में रहने का फैसला, उससे छोड़ने का फैसला लिया। और हमारी अखिलेश भैया के और नेताजी मुलायम सिंह के जो सेक्युलर क्रेडेंशियल है उसके ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मैं पार्टी का शुक्रगुजार है कि पार्टी ने मेरा ज्वाइनिंग होने के पहले 30 तारीख को मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर की थी और आज भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि इंडिया गठबंधन का मैं उम्मीदवार हूँ। और मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि धुलिया में आने वाले 2 महीने में जब चुनाव होगा तो हम महाराष्ट्र की विधानसभा में ये सीट जिता के समाजवादी पार्टी की साइकिल बम्बई में विधान भवन में पहुंचेंगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। कितना बड़ा आप चुनौती मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर शरद पवार हैं, कांग्रेस आपके साथ है। कितनी सीटें मिलने का जो आपको लगता है कि अभी नहीं, वो ये देखो, सीटें मिलना ये मैं नहीं बता सकता, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम साहब ये बता सकते हैं। इस पे मैं बहुत छोटा आदमी कि मैं इसके ऊपर कुछ बताऊं, पर मैं ये आपको ये बात बताऊंगा कि हम निश्चित ये सीट, धुलिया जो सीट हमें दी है, हम ये सीट जिताएंगे। अच्छा, एक बात और है कि जिस तरह से जो नेता हैं महाराष्ट्र में खासकर, उसमें देखा जा रहा है कि अजीत पवार के गुट के बहुत सारे लोग शरद पवार के संपर्क में आ चुके हैं। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या जो समीकरण है वहां पर, क्या अभी सीएम फेस को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है? समाजवादी पार्टी भी अपना वहां पर अस्तित्व ढूंढ रही है? नहीं, हमारे को समाजवादी पार्टी से पहले से ही थोड़ा लगाव था और नेताजी मुलायम सिंह जी यादव और अखिलेश भैया के जिस तरीके से आइडियोलॉजी से काम करने की चीज़ों से हम पहले से प्रभावित थे, तो ये चीज़ों से ही हमने फिर डिसीजन लिया कि हमें समाजवादी पार्टी के साथ काम करना है। पार्टी को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी को, आप क्या अजीत पवार के और नेताओं को अपने साथ लाएंगे? क्या और टूटने की संभावना है? पार्टी को मजबूत करने अभी तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि मेरी विधानसभा की सीट जीतकर आने का, और निश्चित अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें मौका दिया तो हम पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अजीत पवार की पार्टी के महासचिव इरशाद जहांगीर आज समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हो गए। सबसे बड़ी बात है कि अबू आसिम आजमी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी वहां पर दावा कर रही है कि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी होगी जो चुनावी मैदान में होंगे। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने सदस्यों को पहुंचाने में कामयाब होती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आगरा से सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओलंपिक काउंसिल एशिया डेलीगेशन की टीम इस दौरान पहुंची है। डेलीगेशन के पदाधिकारी आगरा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शिल्पग्राम में उनका स्वागत किया है। ताजमहल का दीदार करने के लिए डेलीगेशन पहुंचा। वहीं डेलीगेशन में 42 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं कई रॉयल फैमिली के सदस्य भी इस दौरान शामिल हुए। सुरक्षा को लेकर इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डेलीगेशन का स्वागत किया है। ताजमहल का दीदार करने के लिए डेलीगेशन पहुंचा है। वहीं आपको बता दें, डेलीगेशन में 42 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जिसमें कई रॉयल फैमिली के सदस्य भी शामिल हुए हैं। आगरा से ये बड़ी जानकारी सामने। सुरक्षा के इस दौरान पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। ओलंपिक काउंसिल एशिया डेलीगेशन की टीम आगरा पहुंची।
एशिया में जो ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया है उसके पदाधिकारी आ जाएंगे और ताजमहल देखेंगे और उसके बाद लंच करेंगे और दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इससे एक सौहार्द बढ़ता है। भारत में वैसे भी हम वसुधैव कुटुंबक और अतिथि देवो भव की अवधारणा को लिए हुए हैं, सर्वभौम सुखना वाले। तो इन लोगों के साथ डायलॉग होगा, देश में सर्वमत अच्छे होंगे और खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। जब ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया की आती है तो तमाम मीटिंग्स हो रही हैं। माननीय नड्डा जी भी मिले हैं, खेल मंत्री भी मिले हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी मिले हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होगा और भविष्य में शायद हमें ओलंपिक करने की मेजबानी हम उसकी दावेदारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतनी देर हमारा इंतजार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतना विदेशी पर्यटक आता है, परंतु आज इसका जो सार है वो सिर्फ ये था कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए बात करें। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, राजा रणधीर सिंह जी, उन्होंने ये इनिशिएट किया है। तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि आगरा के आप सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत सारा मेहनत किया, इंतजार किया। डेलीगेट तो हमारे पास 42 कंट्री के आए हैं और इनमें सब रॉयल फैमिलीज भी हैं, जैसे जॉर्डन प्रिंस, बहरीन के सुल्तान के बेटे। सो मेन बात यही है कि अभी जो हमारा एशियाड होगा जापान में, और राजा रणधीर सिंह जी को पहली बार ऐसा है कि 25 साल बाद ये जनरल असेंबली इंडिया में हो रही है और इसको पूरा अच्छी तरह से कन्वे कराया गया है। सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां उन्होंने मंगेश के परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजय राय ने घटना की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है और वहीं उन्होंने पुलिस पर एनकाउंटर की आड़ में हत्या का आरोप लगाया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। लेवल सबके निकलेंगे। नू बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोंडा से सामने। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मोबाइल दिलाने के बहाने गैंगरेप किया गया। चलती कार में वारदात को अंजाम दिया गया। दो विशेष समुदाय के युवकों पर इस दौरान आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई जारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ गोंडा से हमारे सहयोगी विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, गोंडा में सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में सामने है? जी अमन, आपको बता दें कि नगर कोतवाली का मामला है, जहां पर दो युवकों ने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसके साथ फिर दोनों लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर बच्ची ने अपनी पूरी आपबीती अपनी मां से बताई और वही मां ने फिर नगर कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और तत्काल उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उसी दौरान उन आरोपियों की जो कार थी वो एक पोल से टकरा गई थी छीना झपटी में। तो कहीं ना कहीं उस दौरान भी लोगों ने उसको देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब तहरीर मिली तो पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन अमन ने एक बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह से गोंडा में लगातार हत्याएं और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसपे पुलिस अधीक्षक ब्रिज जायसवाल का भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लड़की का मेडिकल करा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी वहीं विपिन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर परिजनों की ओर से क्या कुछ मांग रखी गई है पुलिस प्रशासन से, क्योंकि
मामला विभत्स है। मोबाइल दिलाने के बहाने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों युवक जो कि विशेष समुदाय के से आते हैं, इन दोनों ने, क्योंकि उसमें से एक युवक जो कि उस लड़की से कुछ परिचित था और उसी के चलते उसने फायदा उठाया और फिर उस लड़की को बहला फुसला के मोबाइल देने के बहाने उसको अपनी कार में बिठा लिया और फिर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने, उसकी मां ने तहरीर दी है। आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी राज में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी महिला या बच्ची के ऊपर कोई ऐसे लोग अगर अपराध करेंगे तो वो उनको अगले चौराहे पर यमराज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, अब आगे कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अब इसमें पुलिस ने यह भी कहा है कि प्रभावी पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन फिर घूम फिर के बात वही आती है कि लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। जी अमन। गोंडा से ये बड़ी खबर सामने, जहां पर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मोबाइल दिलाने के बहाने गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। चलती कार में वारदात को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। तमाम जानकारी के लिए। दो विशेष समुदाय के युवकों पर इस दौरान आरोप लगाया गया है। संगम नगरी में किसानों ने नाराजगी जताते हुए गोरिल्ला रैली निकाली, जहां भारतीय किसान यूनियन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों की तादाद में पहुंचकर किसान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पीडीए कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर जनता टीवी ने किसान यूनियन से खास बातचीत की। किसानों ने गोरिल्ला रैली निकाली है। बता दें, आज झलुआ से, हरवारा से ये रैली निकली है, जिसमें हजारों की तादाद में किसान नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। और क्या मांग है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज गोरिल्ला रैली का क्या मकसद है, किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए और धरना दे रहे हैं? गुरिल्ला पद्धति इसलिए अपनाना पड़ा कि प्रशासन को हर बार हम लोग सहयोग करके बता के आंदोलन करते हैं, लेकिन हर बार प्रशासन झूठे वादे करता है, हर बार वादा खिलाफी करता है। उसको लेकर के किसानों में बहुत रोष है। उनकी जो पेंडिंग मांगे हैं, खासतौर से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जो पूर्व में भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसके किसान जो वंचित है उनको लेकर के अभी उसका मुआवजा मिला नहीं और 22 नए गांवों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। वहां के किसानों से कोई बात नहीं की गई है। उसके विरोध में किसान एकत्रित अपनी जमीन बचाने के लिए, साथ ही तमाम मुद्दे हैं, बिजली का है, उसके बाद तहसीलों में किसानों को भटकने को लेकर के मुद्दे हैं, जो खाद और यूरिया की कमी है, समय से बिजली नहीं आती, पानी नहीं अपने धानों में दे पा रहा है, तो इसको लेकर के ये आंदोलन है और ये चलता रहेगा। पिछली बार भी आपकी सरकार से बात हुई थी, मगर क्या हुआ ऐसा कि आज आपको फिर से दोबारा रैली निकाला? पिछली बार भी आश्वासन मिला था, क्या हुआ? देखिए, आश्वासन मिला तो प्रशासन ने कुछ काम किया और कुछ काम जो हीला हवाली किया प्रशासन ने, उसको लेकर के 1 महीने 1.5 महीने लगातार अधिकारियों से 25 जून से लेके आज तक वार्ता होती रही। कुछ काम प्रशासन ने किया, कुछ विभागों ने किया, उसका हम लोगों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। लेकिन उसके बाद कुछ विभाग ऐसे हैं जो निरंतर किसानों को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों से आज डट के वार्ता होगी और ये आंदोलन यहाँ चल रहा है। आधे घंटे का समय हमारे जोन के अध्यक्ष जी ने दिया है, जो हमारे सीनियर लीडर है। आधे घंटे बाद ये पूरी की पूरी भीड़ प्राधिकरण के कार्यालय में होगी और धरना वहां चलेगा। जब तक आपकी बात का पूरा विस्तार नहीं हुआ, धरना आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, ये चलता रहेगा। देखिए, इस बार जो है आश्वासन से बात नहीं होगी। कहना है कि जो सारी मांगे हैं वो अगर पूरी आधे घंटे में नहीं होती है तो प्राधिकरण के कार्यालय पर किसान पहुंचकर घेराव करेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इसी बीच रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से 10वां अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य जुड़ेगा। 13 सितंबर से शुभारंभ किया जाएगा। हवाई अड्डे से कुआलालंपुर के लिए सीधी उड़ान मिलेगी। विमान में 180 यात्रियों की क्षमता होगी। एयर एशिया बरहात इस उड़ान का संचालन करेगी। सप्ताह में 3 बार ये उड़ानें संचालित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या 18 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अब तक दिल्ली से कुआलालंपुर की उड़ान भरी जा सकती थी, जो कि अब लखनऊ से भी भरी जा सकेगी।
जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब उन्हें सीधी लखनऊ से उड़ान मलेशिया में मिलेगी और कुआलालंपुर एयरपोर्ट सीधे लखनऊ से पहुंच सकेंगे। अभी तक उन्हें दिल्ली होकर के जाना पड़ता है और फिर दिल्ली जाकर के तब कुआलालंपुर जाते हैं। तो लेकिन अब जो है एयर एशिया ने ऐसा प्रबंधन किया है कि जो है अगले जो है 13 सितंबर से लखनऊ से हफ्ते में 3 दिन सीधी उड़ान हो जाएगी और अडानी एयरपोर्ट ने इसका प्रबंध भी शुरू कर दिया है और तैयारियां सारी पूरी हो गई हैं। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि इससे जो है लोगों का करीब जो है 40-45% पैसा बचेगा। जो फ्लाइट का पैसा उनको जाता था वो उनका बचेगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली जाने में उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ रहा था। तो ये जो हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट होगी ये 13 सितंबर शुरू होगी और उसके बाद जो अनवरत चलती रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन लखनऊ के जो लाखों लोग हैं और आसपास के जिलों के लोग जो दिल्ली जाते थे उनको अब लखनऊ आकर के विमान पकड़ना आसान हो जाएगा और ये सुविधा जल्द ही 13 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो इस सुविधा को लेकर के एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां की हैं। उसने एयरपोर्ट टर्मिनल पर उसको जगह दे दी है T3 पे, और अब T3 पे उसको जगह मिल जाने से कुआलालंपुर के जो यात्री जाएंगे वो उसी काउंटरों से 3 काउंटरों से बुकिंग करेंगे और वहाँ से जाकर के सीधे जा सकेंगे। और सभी इसकी जो है साइट पे बुकिंग भी शुरू की गई है और साथ ही तैयारी पूरी हो गई है। और ये जो है राजनाथ सिंह ने भी बताया, रक्षा मंत्री ने, कि जो है ऐसी कई कंट्री से उड़ाने की बातें चल रही हैं और लखनऊ से जो है यूरोप की उड़ानों की भी सुविधा देनी है, जिसके लिए एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ ये सुविधा मिल जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में 11 सितंबर को 19वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह उत्तर प्रदेश सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में आयोजित होगा। इस समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। तो वहीं समारोह को लेकर प्रोफेसर की ओर से बताया गया है कि सरस्वती परिसर स्थित अटल प्रेक्षागृह में दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी जो माननीय कुलाधिपति और राज्यपाल हैं वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और ये कार्यक्रम 11 सितंबर को 10:30 बजे से आरंभ होगा। इसके मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर कामेश्वरनाथ सिंह जी, जो भूगोल वेत्ता हैं और अभी वे केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया में कुलपति के पद पर आसीन हैं। और ये बड़ा सुखद संयोग है कि वे इस विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं। और इसके अलावा शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा और माननीय राज्य शिक्षा मंत्री वो भी आ रही हैं। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। रायबरेली में कोटेदार पर घटतौली का आरोप। ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ उच्चाधिकारियों से की शिकायत। कोटा निरस्त करने की रखी मांग। श्रावस्ती में मिट्टी की कच्ची दीवार गिरने से बच्चों समेत 4 लोग चोटिल, घायलों का CHC में इलाज जारी। आगरा में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का चिंतन शिविर हुआ शुरू। 36 राज्यों से 11 मंत्री, 50 सचिव, निदेशक समेत 215 प्रतिनिधियों ने शिविर में हुए शामिल। सहारनपुर में बच्ची चोर महिला को स्थानीयों ने पकड़ा। भारी हंगामे के बाद महिला को पुलिस को किया गया सुपुर्द। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। संदिग्ध वाहन और राहगीरों पर हो रही कार्रवाई। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। फर्रुखाबाद में बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रक की टेंपो से टक्कर। टेंपो सवार 9 सवारियां बाढ़ के भरे पानी में डूबी। सकुशल निकाला गया बाहर। इटावा में वंदे भारत ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आने के चलते दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक घंटों बाधित रही यात्रा। नाराज यात्रियों ने किया हंगामा। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराने का मामला। ADS के IG ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। कासगंज में महिला अधिवक्ता हत्याकांड का मामला। पुलिस ने 2 आरोपी अधिवक्ताओं को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे का मामला। NDRF SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी।
सहारनपुर में जिला जज ने लोक अदालत प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। सुलह समझौता आधार पर अपने मुकदमे निस्तारण के लिए करेगा प्रचार। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों के साइबर क्राइम का किया खुलासा। सहारनपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर पर किया हंगामा, तैनात दरोगा पर अभद्रता और गाली गलौज के आरोप। बिजनौर में पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाशों ने व्यापारी से की थी लूट। एक बाइक, तमंचा, कारतूस समेत मोबाइल बरामद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जय गणेश, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।